नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू क्यूरियसरी फॉर द डेली डोज ऑफ इंडियन फुटबॉल। तो सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पे इगोर स्टिमेच के सैकिंग के रिगार्डिंग एक बड़ी खबर आ रही है। जी हाँ गाइस, कल यहाँ पे एएफएफ की टेक्निकल कमेटी की मीटिंग हुई थी, जहाँ पे सभी टेक्निकल कमेटी मेंबर्स का यह मानना है कि इगोर स्टिमेच शुड गो। जी हाँ गाइस, फाइनली आई एम विजन एंड उसकी कमेटी को बेटर सेंस प्रिवेल्स, हम जैसे बोलते हैं कि वो आ गया कि भाई ये जो परफॉर्मेंस हमारी आई है अफगानिस्तान के सामने, दिस इज नॉट गुड इनफ एंड सबका यह मानना है कि ही शुड बी गोइंग। बट यहाँ पे एक कैच है। जी हाँ गाइस, आप सबको पता है कि इंडियन फुटबॉल में सारी चीजें सीधी नहीं होती, यहाँ पे ड्रामा होता ही होता है। तो जो लास्ट सितंबर 2023 में हमारे लॉर्ड साजिद प्रभाकरन, उस टाइम के सेक्रेटरी जनरल ने जो कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंशन दिया था, उसमें भाई जो नए कॉन्ट्रैक्ट के अंडर यहाँ पे हम सबको पता है कि जून 2026 तक इगोर स्टिमेच का कॉन्ट्रैक्ट है एंड उनकी जो सैलरी है वो है यहाँ पे एवरी मंथ मोर देन 30,000, यानी कि 25 लाख से ज्यादा उनको सैलरी मिल रही है। बट उसमें यहाँ पे एक ऐसा क्लोज है कि अगर आप इगोर स्टिमेच को जून 2026 से पहले परफॉर्मेंस बेसिस के ऊपर यहाँ पे उनको सेक करते हो, तो यहाँ पे एएफएफ को उनको यहाँ पे उनका पूरे कॉन्ट्रैक्ट का जो फुल सैलरी है यहाँ पे करना पड़ेगा, यानी कि 7,20,000 यूएसडी डॉलर, यानी कि मोर देन 6 करोड़ आपको जो है रिमेनिंग उनके कॉन्ट्रैक्ट के, आप बोल सकते कि 25 to 26 मंथ बचे हैं, यानी कि 2 साल से ज्यादा का जो टाइम बचा है वो यहाँ पे करना पड़ेगा। एंड हम सबको पता है कि एएफएफ के पास एट द मोमेंट यहाँ पे बजट में कट डाउन हुआ पैसा नहीं है। सो दिस इज द विजन ऑफ उस टाइम के सेक्रेटरी जनरल की, जो बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि हमको पता है फुटबॉल के बारे में सारी चीजें। हमने देखा है कि फुटबॉल में इस तरह का सिंपल सा क्लोज रखा जाता है कि भाई अगर आप हमें राउंड 3 में नहीं क्वालिफाई करवाओगे तो हम आपको चेक कर सकते हैं, आपकी बाकी की जो कॉन्ट्रैक्ट की क्या बोलते हैं कि सैलरी है वो नहीं पे करेंगे। ऐसे कॉन्ट्रैक्ट रखे जाते हैं। तो आपने नेगोशिएशन ही क्या किया, आपने कोच के साथ जो भी उन्होंने बोला आपने मान लिया सारी चीजें। और ये ऐसे लोग आप अब देखिए कि इंडियन फुटबॉल को रन कर रहे थे। दीज आर दी पीपल जो यहाँ पे इंडियन फुटबॉल को रन कर रहे थे गाइस, आप सोच सकते हो। एंड ये लोग अभी यहाँ पे क्या बोलते हैं कि बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। सो दिस इज हाउ इंडियन फुटबॉल हैज बीन रन। दूसरी साइड गाइस, यहाँ पे स्पोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया एंड स्पोर्ट मिनिस्ट्री ने भी कल यहाँ पे कल्याण चौबे को कॉल करके यहाँ पे उनसे भी आंसर मांगे गए हैं रिगार्डिंग इंडिया परफॉर्मेंस इन लास्ट 1 ईयर। एंड जो ये अफगानिस्तान के सामने हार मिली है उससे स्पोर्ट मिनिस्ट्री एंड साई भी आई थिंक काफी ज्यादा खफा है। एंड उन्होंने बोला है कि आप एक हमें डिटेल में रिपोर्ट दीजिए एंड इस कोच को यहाँ पे जिस तरह से उनके एक्सक्यूज आ रहे हैं, सारी चीज आ रही है, उनके रिगार्डिंग भी रिपोर्ट मांगी है। एट द मोमेंट एएफएफ उनको फुल सैलरी पे कर रही है, पहले साई भी कुछ पार्ट करती थी, बट यहाँ पे साई ने ये बोला है कि हम उसको चेक नहीं कर सकते, वो पावर यहाँ पे एएफएफ के पास है। बट अगर यहाँ पे हमें सेटिस्फैक्ट्री आंसर नहीं मिला देन यहाँ पे जो उनका स्पोर्टिंग वीजा होता है जो कि साई के अंडर आता है वो यहाँ पे वो कैंसिल कर सकते हैं। एंड दूसरा यहाँ पे उनके यहाँ पे ऑफिशियल्स ने बोला कि यहाँ पे कोई एसीटीसी करके ऐसा कोई प्रोग्राम है उनका कि जिसके अंदर वो 50 करोड़ यहाँ पे इंडियन फुटबॉल के पीछे यहाँ पे क्या बोलते हैं कि एवरी ईयर यहाँ पे जो भी टूर्स होते हैं, बाकी सारी चीजें होती है, उसमें यहाँ पे खर्च होता है, तो उसमें भी वो कट डाउन कर सकते हैं, ऐसे उनका कहना है। ये कितना सच है आई डोंट नो, बट ऐसा उन्होंने बोला है। सो स्पोर्ट मिनिस्ट्री एंड साई इज ऑल्सो नॉट हैप्पी विद द एएफएफ एंड नाउ दिस इज अ बिग टाइम। एंड दूसरी साइड एक आपके पास प्रॉब्लम है कि आपके पास 6 करोड़ देने के लिए क्या अभी है, उसको अभी अगर आप चेक करना चाहते हो। एंड एक साइड आपको ये भी रिपोर्ट देनी है। क्राउड फंडिंग कर सकते हो आप, आई थिंक इंडियन फुटबॉल फैंस आर रेडी कि भाई अगर आप चाहते हो कि इनको चेक करना, बट आई डोंट थिंक सो कि ये यहाँ पे इनके पास भी वो भी कैपेबिलिटीज है कि वो इस तरह से फैंस के सामने भाई बोल सके कि यहाँ पे हमें क्राउड फंडिंग कीजिए, हम यहाँ पे इस कोच को चेक करना चाहते हैं। सो दिस इज द इंटरेस्टिंग सिनारियो गाइस। आई थिंक नेक्स्ट 1 वीक विल बी अ क्रूशियल रिगार्डिंग दिस, बिकॉज ऑल्सो हम सबको पता है कि जो 5 अप्रैल की डेट आ रही है वो भी नजदीक आ रही है। तो देर आर ए लॉट ऑफ थिंग्स हैपनिंग इन द इंडियन फुटबॉल गाइस। लेट्स सी किस डायरेक्शन में इंडियन फुटबॉल आगे बढ़ता है, वो देखना इंटरेस्टिंग होगा। बट एक चीज यहाँ पे आपको याद रखनी चाहिए कि जो हम सब ने यहाँ पे सोशल मीडिया पे अभी यहाँ पे एक कैंपेन चला के रखा है, या फिर जो भी हमारी डिमांड है वो कंटिन्यू रखनी पड़ेगी। एंड स्पोर्ट मिनिस्ट्री एंड साई को यहाँ पे रेगुलरली आपको टैग करना पड़ेगा। स्पोर्ट मिनिस्टर को कीजिए, प्राइम मिनिस्टर को कीजिए, सबको कीजिए। एंड ये इलेक्शन का माहौल है तो उसमें और भी ज्यादा हमें यहाँ पे बढ़ चढ़ के यहाँ पे डिमांड रखनी चाहिए कि भाई हमारी डिमांड सरकार से ये है कि भाई इस तरह के लोगों को यहाँ पे एएफएफ से एंड इस तरह के कोचेस को यहाँ पे हटाया जाए इंडियन फुटबॉल की ओर से। तो आई थिंक डेफिनेटली आपको कुछ ना कुछ तो मे बी 1% भी अगर बेटर हो जाए तो हमारे लिए तो वो अच्छी बात है। अब बात करते हैं गाइस, हमने कोच की बात कर ली कि कोच के सेक होने का रास्ता यहाँ पे धीरे धीरे खुल रहा है। अब बात हो रही है यहाँ पे प्लेयरों का। जी हाँ गाइस, प्लेयरों का भी एक बड़ा यहाँ पे शॉकिंग रिविलेशन आया है। यहाँ पे न्यूज़ 9 के एक रिपोर्ट यहाँ पे कल पब्लिश हुई है कि जहाँ पे एक टीम के ही प्लेयर ने काफी ज्यादा रिविलेशन किए किस तरह से भाई यहाँ पे टीम में माहौल है। एंड उसमें उन्होंने एक बड़ा एलिगेशन या फिर एक रिविलेशन किया है कि भाई जो सीनियर प्लेयर है, कुछ सीनियर प्लेयर है, वही यहाँ पे स्टार्टिंग 11 सिलेक्ट करते हैं, वही टैक्टिक्स बनाते हैं, वही टैक्टिकल गेम प्लान बनाते हैं, सारी चीजें वही करते हैं। कौन से प्लेयर स्क्वाड में सिलेक्ट होंगे वो भी वो डिसाइड करते हैं। एंड उनका ही एजेंट
की एजेंसी को यहाँ पे हमें ज्वाइन करना पड़ता है, जो भी नया प्लेयर आता है उनको। अगर वो नहीं करते तो स्क्वाड से बाहर हो जाते हैं या फिर उनको बेंच पे बैठना पड़ता है। 2-3 क्लबों का इन्फ्लुएंस है, सारी चीजें यहाँ पे उस रिपोर्ट में यहाँ पे बताई गई है। एंड दिस इज द बिग 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 थिंग। एंड एक चीज और यहाँ पे उनमें उसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि जो हमारी अफगानिस्तान के सामने परफॉर्मेंस या फिर एशियन गेम में जो हमें बिल्कुल हमारा कोई टेक्टिकल प्लान नहीं दिखा, तो उसमें ये बताया गया है कि यहाँ पे टेक्टिकल एंड टेक्निकल ट्रेनिंग ही नहीं होती यहाँ पे, क्योंकि ये सीनियर प्लेयर्स ये सारी चीजें रन कर रहे हैं। सो ऐसा कोई सेशन ही उस तरह से नहीं होते कि भाई प्लेयर को पता चले कि भाई सामने वाली टीम को किस तरह से हमें बीट करना है। कोई ऐसा गेम प्लान ही नहीं बनता यहाँ पे। सिर्फ यहाँ पे आप ट्रेनिंग कैंप में जुड़ते हो, बस वैसे ही क्या बोलते हैं कि जो नॉर्मल ट्रेनिंग सेशन होती है वही होता है। कोई ऐसा गेम प्लान नहीं बनता, कुछ भी नहीं होता। तो दिस इज अ बिग न्यूज एंड आई थिंक दिस सीनियर प्लेयर्स ऑल्सो शुड बी गोइंग। एंड ये न्यूज सच है, ये मैंने काफी बार पहले भी आप सबको यहाँ पे हिंट देके बताया था कि एवरीथिंग इज नॉट राइट इन दी ड्रेसिंग रूम एंड दिस इज द राइट यू कैन सी की न्यूज। एंड एक ही एजेंट के अंडर आपको यहाँ पे आपको एजेंसी ज्वाइन करनी पड़ती है, ये सारी चीजें चल रही है। सो दिस 3-4 सीनियर प्लेयर्स जो सारी चीजें चला रहे हैं, 3+1 का ग्रुप, उनको यहाँ पे बिल्कुल यहाँ पे सेक करना ही पड़ेगा। आई थिंक उनको भी जाने का टाइम आ चुका है। आई थिंक चाहे कितने भी बड़े प्लेयर हो, एक ऐसा कोच वो तभी होगा कि जब कोच सेक होगा, नया कोच एक ऐसा कोच आएगा कि जो यहाँ पे हार्ड टास्क मास्टर हो, डिसिप्लिनरी कोच हो, और उनको फर्क नहीं पड़ता कि भाई ये कितना बड़ा प्लेयर है। उनको फर्क पड़ना चाहिए कि भाई ये परफॉर्मेंस दे रहा है, ये टीम में है, परफॉर्मेंस नहीं दे रहा है, ये टीम में नहीं है। आपने पिछले 1.5 साल में देखा होगा कि काफी सारे ऐसे प्लेयर सिलेक्ट गए गए कि जो एक कोई कोई एक प्लेयर के फेवरेट प्लेयर थे, डिस्पाइट हिज पुअर परफॉर्मेंस इन ISL स्टिल वो यहाँ पे टीम में सिलेक्ट हो रहे थे, खेल भी रहे थे। आप देखिए कि गोलकीपिंग का रोटेशन हो रहा था। दिस आर दी थिंग्स, वो क्लियर इंडिकेशन था। एंड ये ऐसा नहीं कि अभी से चल रहा है, पिछले 5 साल से जब से स्टीफन कॉन्स्टेंटाइन गए, और उसका जाने का रीजन भी यही था क्योंकि इन प्लेयरों को यहाँ पे वो डिसिप्लिन पसंद नहीं था। क्योंकि वो भाई अगर आप 1 मिनट भी अगर ट्रेनिंग सेशन में लेट आओगे तो वो भाई यहाँ पे आपको फाइन करता था। बट ईगो स्टिमेज के अंदर यहाँ पे ये सारी चीजें चलने लगी और धीरे धीरे ये जो है वो यहाँ पे और भी ज्यादा बढ़ने लगा। और एक टाइम अब ऐसा आ गया कि भाई स्टार्टिंग 11 में इंटरफेरेंस, टेक्निकल सारी चीजें वही कर रहे हैं। सो दिस इज ऑल्सो बिग बिग रिविलेशन। तो भाई ये जो सीनियर प्लेयर्स है उनको भी जाने का समय आ गया है, चाहे कितने भी बड़े प्लेयर हो। आई थिंक उनको अब जाना चाहिए। सो लेट मी नो गाइस, आप क्या सोचते हैं इसके बारे में, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। अब बात करते हैं गाइस यहाँ पे IWL के एक क्लब जो कि हरियाणा से पहली बार यहाँ पे खेल रहा है, वो है यहाँ पे सिटी बहादुरगढ़ FC, जिनके भाई यहाँ पे 12 प्लेयर्स यहाँ पे क्लब छोड़ के चले गए हैं फॉर दी यू कैन से कि हरियाणा स्टेट चैंपियनशिप जो अभी स्टार्ट हो रही है सीनियर की, उसमें खेलने के लिए। सो भाई उनके पास सिर्फ 8 प्लेयर बचे IWL में, और सैटरडे को उनका नेक्स्ट मैच है। तो आप सोचिए कि एक स्टेट लेवल का टूर्नामेंट स्टेट FA ऑर्गेनाइज कर रहा है, स्टेट चैंपियनशिप, उसको खेलने के लिए आप एक AIFF के टूर्नामेंट से प्लेयर चले गए। दिस इज हाउ दी हायरार्की वर्क्स इन इंडियन फुटबॉल। अब आप सोचिए, एंड AIFF को यहाँ पे जो उस क्लब के यहाँ पे मैनेजर है, उन्होंने लेटर लिखा है कि भाई दिस इज द इंटरेस्टिंग और सरप्राइजिंग सिनारियो कि भाई प्लेयर यहाँ पे स्टेट चैंपियनशिप में भी वहाँ पे ज्यादा पैसा मिल रहा हो, यहाँ पे सारी चीजें हो, तो उसको खेलने के लिए वहां पे चले गए हैं। यहाँ पे क्या बोलते हैं कि IWL 2 छोड़ के। IWL 2 इज AIFF लेवल टूर्नामेंट, स्टेट चैंपियनशिप इज स्टेट FA टूर्नामेंट, वो जो इंटर डिस्ट्रिक्ट होता है आपका, तो उसको खेलने के लिए भाई प्लेयर चले गए हैं। सो इस तरह से आप देखिए कि स्टेट FA का कितना बड़ा इन्फ्लुएंस होगा कि भाई AIFF के टूर्नामेंट को छोड़ने की हिम्मत प्लेयरों में है, और वो भी एक प्लेयर नहीं, 12 प्लेयर भाई। सो दिस इज ऑल्सो द यू कैन से कि सिचुएशन ऑफ इंडियन फुटबॉल एट द लोअर लेवल पे भी आप समझ सकते हो कि किस तरह से यहाँ पे इंडियन फुटबॉल रन हो रहा है। नेक्स्ट न्यूज इज रिगार्डिंग गाइज केरला ब्लास्टर फैंस के लिए एक बढ़िया खबर आ रही है कि भाई जो दिमांता कोच है उन्होंने अपना कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंड कर लिया है विद द केरला ब्लास्टर, डिस्पाइट द रूमर्स कि वो ईस्ट बंगाल में जा रहे हैं, मुंबई सिटी में जा रहे हैं, इधर उधर काफी सारे क्लब्स में उनका रूमर आ रहा था कि यहाँ पे नेक्स्ट सीजन वो यहाँ पे केरला ब्लास्टर को लीव कर रहे हैं। बट जी नहीं गाइस, यहाँ पे दिमांता कोच ने कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंशन कर लिया है विद द केरला ब्लास्टर। दैट्स अ बिग बिग पॉजिटिव रिजल्ट फॉर द केरला ब्लास्टर, बिकॉज अगर आप देखिए उनका काफी क्रूशियल रोल रहा है। अगर आप एडियन रूना के बाद बोलेंगे कि सबसे इंपॉर्टेंट फॉरेनर कौन है, तो आई थिंक दिमांता कोच है देयर क्लब्स हाईएस्ट गोल स्कोरर। तो दैट्स अ बिग बिग न्यूज फॉर द केरला ब्लास्टर। एंड नेक्स्ट सीजन नोहा सदोई, दिमांता कोच, एड्रियन लूना एंड क्वेमे पेप्रे, 4 अगर आपके पास ये फॉरेनर होते हैं, धमाकेदार आपकी फ्रंट लाइन यहाँ पे दिखेगी। लास्ट न्यूज इज रिगार्डिंग गाइज FC गोवा। तो FC गोवा के प्लेयर भाई यहाँ पे मोहम्मद यासिर ने हैदराबाद FC के साथ यहाँ पे जो कॉन्ट्रैक्ट था वो उसको टर्मिनेट कर दिया है, और FC गोवा के साथ वो जो लोन थी उसको भी उसके साथ ही, क्योंकि आप वहां पे कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट करते हो तो आपकी लोन यहाँ पे ऑटोमेटिक टर्मिनेट हो जाती है। एंड अब FC गोवा के साथ वो यहाँ पे जैसे ही AIFF का उनको यहाँ पे क्या बोलते हैं कि NOC मिला, उसके साथ ही यहाँ पे FC गोवा के साथ उन्होंने परमानेंट डील साइन कर लिया। सो नाउ ही इज ऑफिशियली FC गोवा's परमानेंट प्लेयर। तो दैट्स ऑल्सो गुड न्यूज। एंड हैदराबाद के साथ ये न्यूज निकल के आ रही है कि जो नए इन्वेस्टर है कोई वो एक हॉस्पिटल ग्रुप है, सो बहुत जल्द उसका भी अनाउंसमेंट आपको होता हुआ दिख सकता है। सो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड गाइस रिगार्डिंग टुडेस इंडियन फुटबॉल न्यूज। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। कीप सपोर्टिंग इंडियन फुटबॉल, डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब, क्यूरियसरी। जय हिंद, जय भारत।